हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम के लिए आपको मैं विश कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर देना, फिर मैं आपकी उस क्वेरी को क्लियर कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको इस बारे में तो पता ही होगा। अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, आपके पास दिल्ली के डॉक्यूमेंट है, तो दिल्ली सरकार जो हमारी जो रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने लक्ष्मी योजना शुरू की है महिलाओं के लिए। तो इस लक्ष्मी योजना के बारे में आपको मैं पूरी वीडियो बताऊंगी शुरू से एंड तक कि क्या क्या इसमें मतलब आप लगेगा, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, और फिर है ना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ पे कैसे जाके आप ये भरेंगे। और कि मतलब इस योजना के बारे में तो आपको पता ही है कि मतलब दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट की है। जो भी अब लेडीज़ है दिल्ली की जिसकी उम्र 21 से लेकर 60 साल तक है, वो लोग ये सब भर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्म। और इसकी जो पहली किस्त है ये आपके रक्षाबंधन पे आएगी। तो रक्षाबंधन आपका 28 तारीख का है। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो आप भी इस फॉर्म को भरवा लीजिए। ठीक है, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी शुरू से एंड तक, तो आपको शुरू से एंड तक बने रहना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के जरिए आपको मैं सारे डाउट वीडियो में ही क्लियर कर दूँ, ताकि आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि रेखा गुप्ता जी ने भी अनाउंसमेंट किया था कि दिल्ली में मतलब सारी फीमेल को 21 साल से ऊपर जो दिल्ली की निवासी हैं, जिनके पास दिल्ली का प्रूफ है, वो ये लक्ष्मी योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए, आपके पास वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास मैसेज तो आया ही होगा दिल्ली योजना से। तो आपको गूगल पे जाना है, उस पर लिखना है दिल्ली योजना। ठीक है, गूगल पे मैं गई तो ऐसा करके आपका ये फॉर्म पूरा खुल जाएगा, देखिए। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद फिर अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो वो मतलब कैसे ट्रैक करना है। इसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी, आवेदन कैसे करें, ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है। ठीक है, तो इसको भरने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट डीबीटी होना चाहिए। डीबीटी बैंक अकाउंट का मतलब क्या है, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र पेमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मतलब आपका अकाउंट ऐसा होना चाहिए। डीबीटी आप बैंक में जाएंगे, बोलेंगे कि बैंक वालों को बोलेंगे कि मेरा अकाउंट डीबीटी कर दीजिए, तो आपका अकाउंट डीबीटी कर देंगे। ठीक है, तो आपको डीबीटी सबसे पहले करवा लेना हो जाएंगे आपका, तभी अपडेट हो जाएगा। इससे ये होगा आपकी जितने भी मतलब सरकार जो भी गवर्नमेंट स्कीम चालू कर रही है ना, उससे आपका सीधा ही बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो फिर आपको बाद में और भी कोई योजना आती है तो आपको दोबारा से मतलब अकाउंट को करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका केवाईसी वगैरह नहीं हो रखा है तो आप वो भी करवा लेना। तो ऐसे करके गूगल पे आपको लक्ष्मी योजना लिखना है, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए आप ये लक्ष्मी योजना लिखना, इसके बाद आ जाएगा तो आपका ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। वैसे आपके पास मैसेज भी आया होगा, मेरे पास भी आया था। ठीक, तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि मतलब अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आप यहाँ पे आवेदन पे जाना, यहाँ पे अप्लाई कर लेना। ठीक, यहाँ से जाके वो आईडी वगैरह बना लेना। तो फिर इसके बाद अब जैसे कि मैं बता रही थी, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या हमें चाहिए, है ना। पहले सबसे पहले तो मेन डॉक्यूमेंट होता है। तो डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड होना चाहिए, आपका दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका एक फ़ोटो, सिग्नेचर, और ठीक है, और इसमें एमएलए के भी साइन वगैरह लगते हैं, मैं आपको पूरा बताऊँगी, पूरा प्रोसीजर उसका। फिर ठीक, उसके बाद दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड तो आपका हो गया। राशन कार्ड चाहिए। ठीक, और हाँ, मैं क्या बताई थी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आपके पासबुक की फ़ोटो, पासबुक का मतलब अकाउंट नंबर होना चाहिए, और आधार कार्ड में ना आपका फ़ोन नंबर जो रजिस्टर्ड है ना वो होना चाहिए। और एक फ़ोन नंबर से ना एक ही होगा। जैसे कि देखो, जैसे आपकी मदर और आपका जो है, ठीक है, आधार कार्ड में एक ही नंबर रजिस्टर्ड है, तो उससे या तो आपकी मदर का होगा या आपका होगा, दो नंबर नहीं होगा, एक नंबर से एक ही नंबर का होगा। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड इसलिए कि दिल्ली का आपका जो प्रूफ है राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट की कॉपी, और उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, ये होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जैसे कि इसमें आप अप्लाई करेंगे ना, ये आईडी वगैरह ये सब तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी, तो जब आप उसको लॉगिन करेंगे उसके बाद आएगा। तो एक मिनट,
तो यहाँ पे ये लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई एलिजिबल आप मतलब अगर 21 से लेकर 60 तक की जो भी महिलाएं हैं वो इसको मतलब अप्लाई कर सकती है। तो यहाँ से आपको अप्लाई कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह आता है। हाँ देखिए, यहाँ पे आप अपना मतलब मोबाइल नंबर डालेंगे सबसे पहले, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे करके आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद ये मतलब कि मैंने तो अपना फिल कर लिया है, इसलिए मेरा दोबारा आएगा नहीं, वो दिखाएगा कि मतलब फिल कर रखा है, तो आप कर लेना। उसके बाद आप आधार कार्ड डालोगे इसमें, तो फिर आपके पास OTP आएगा, OTP से आप कर लेना। और फिर इसमें ये होता है ना कि इसमें ये भी है कि जैसे मदर का आप भरोगे तो मदर में चाइल्ड का भी डालोगे, तो लेकिन उस फॉर्म में जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो एक का ही होगा, तो इसलिए ना आप मदर में ही अपना ऐड मत करना, अलग अलग करके भरना, ठीक। तो अलग अलग अगर फिर जैसे आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसकी ना प्रिंट आउट कॉपी आएगी, फिर उससे ना उसके ऊपर आपके MLA के सिग्नेचर करवाने होंगे। तो ध्यान रखना जो आपका जो वोटर ID कार्ड में मतलब जो एड्रेस है वही आप इसमें मतलब फॉर्म में फिल करना, वरना MLA ना साइन नहीं करता है। फिर MLA साइन करके आपको दे देगा और फिर आप दोबारा उसको स्कैन करके इस फॉर्म में लगा के फिर उसको सबमिट कर देना। तो ऐसे आपका फॉर्म भर जाएगा। कई लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए, पर ऐसा मैंने तो नहीं देखा है कि इनकम सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, पर फिर भी आप बनवा के रख लेना, ठीक है। अगर आपका पूरा फॉर्म मतलब पूरा प्रोसीजर अच्छे से आपने सब कुछ अच्छे से मतलब भर लिया है और वो फिर सबमिट का मैसेज आएगा, ठीक है, दिल्ली में मतलब यही साइट से ही सबमिट का आपका मैसेज आएगा। तो सबमिट जैसे ही हो जाएगा उसके बाद ये आपके जो फर्स्ट जो पैसे आएंगे 2500 रुपये, ये आपका रक्षाबंधन वाले दिन आएंगे। और फिर उसके बाद वैसे तो रेखा गुप्ता जी अभी 3 साल तक हैं, तो 3 साल तक तो ये योजना है ही, और नेक्स्ट टाइम भी अगर ये बनती है तो कोई भी योजना बन जाती है तो उसके बाद जल्दी से तो हटती है नहीं, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको मतलब तो फिर जब ये दोबारा बनेंगे तो फिर दोबारा से भी आप वो मतलब अगर रेखा गुप्ता जी होंगी तो फिर ये योजना चलती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है तो जल्दी से आप भर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। 21 से लेकर 60 साल तक की महिलाएं कर सकती है, ठीक है। जो दिल्ली की हैं, दिल्ली की वुमेन कर सकती है, दूसरे स्टेट की नहीं कर सकती है, ठीक है। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, उसमें आपका वोटर ID कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, और आपका अकाउंट DBT होना चाहिए। DBT में जो है जो भी गवर्नमेंट स्कीम हो जाती है ना वो डायरेक्ट उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। 1 अगस्त से वैसे ये फॉर्म स्टार्ट हो गया, अभी इसकी लास्ट डेट तो नहीं पता लगेगी लेकिन कब तक है, लेकिन फिर भी क्या पता है कब तक पोर्टल बंद हो जाए, तो इसलिए आप जल्दी उसको मतलब फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद कई पता है खुद से ही भरो ना तो फिर गलती हो जाती है, तो कैफ़े से भी आप भरवा सकते हैं। कैफ़े वाला ये होता है कि फिर आपको MLA के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इधर आपका फॉर्म भर देंगे, फिर साथ में क्या करते हैं वो लोग सारे फॉर्म निकाल के फिर इकट्ठे कैफ़े पे जाके उसको फिल करवा लेते हैं। तो ठीक है, आप भी फिल करवा लेना। और मैंने आपको बता दिया गूगल, वैसे जो भी दिल्ली की वुमेन है ना उनके पास ये टेक्स्ट मैसेज में आया होगा लिंक, वहाँ से भी आप भर सकते हैं। मेरे पास भी आया था तो मैंने तो भर लिया, पर मेरे में क्या इशू हो गया कि मतलब मेरी मदर और मेरा आधार कार्ड में नंबर सेम ही था, तो मेरा तो फिल हो गया, उनका नहीं हुआ। तो ब्रदर या सिस्टर के नंबर से करके उनका नंबर डाल के फिर वैसे भरवाऊँगी। अब देखते हैं, भर तो गया है, सबमिट भी सक्सेसफुली आ गया। फर्स्ट किस्त अगर रक्षाबंधन वाले दिन आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे दोबारा, है ना। पर आपका जो वोटर ID कार्ड में जो एड्रेस है और इसमें जो एड्रेस है वो सेम होना चाहिए ना, अलग होगा तो बहुत दिक्कत होगी। मेरी जो फ्रेंड का है वो एड्रेस अलग था, फिर वो कहाँ गई, मंगोलपुरी गई थी, वहाँ पे पता नहीं महिला पता नहीं बाल विकास पता कौन सी वो थी, वहाँ गई, बहुत सारे चक्कर लगे उसके। तो आप DBT अकाउंट भी करवा लेना, तो फॉर्म भरने के बाद भी आप DBT अकाउंट करवा लेना, क्योंकि अभी तो आ नहीं रहे, अभी तो 10-15 दिन का टाइम है। तो अगर आपने नहीं करवाया है, नहीं भरा है, तो जल्दी से आप भरवा लेना। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी फॉर्म फिल करके तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कहाँ से फिल होना है, क्योंकि मैंने तो फिल कर लिया, वो ऑलरेडी सबमिट लिखा हुआ आता है ना, तो वहीं से आप फिल कर लेना। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कैसे कैसे भरना है, ठीक है। तो और ये फॉर्म जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो नहीं भर सकती हैं, तो आप ट्राई भी मत करना, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो जो भी वुमेन है जो वर्किंग नहीं है, हाउसवाइफ है या फिर जो पढ़ाई करती है वो लोग भर सकती है। तो दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छी योजना निकाली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी भर लिया होगा, और अगर आपने नहीं भरा है अभी तक तो जल्दी से भर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और अगर कोई भी डाउट होता है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड तो मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। बाय बाय। Thank you for watching.